गाइस, आप सभी का स्वागत है प्रीति पिंटक फैशन में। तो आज आप देख रहे हैं मेरी ये साड़ी, इसका भी हम बनाने वाले हैं ड्रेस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लुक है तो ऑर्गेन्जा है ऑर्गेन्जा कपड़ा। बट ये मेरी मम्मी की साड़ी थी, इस वजह से मैंने इसे, मम्मी पहनती नहीं थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सितारा था, इस वजह से मैं लेके आ गई एक ड्रेस बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले इसका काटेंगे। अस्ता तो मैंने 2.5 इंच इसका लिया था गला, और शोल्डर लिया था 6 इंच, और हमने गले की गहराई ली थी 6 इंच। फिर मैंने इसका बोट नेक बना दिया था। कटिंग करते टाइम तो मैंने 6 इंच का नाप लिया था, बट मैंने लास्ट में इसे बोट इन 4 नाप का बनाया था, 4 इंच का। और हम आस्तीन हमारे ये आई थी, हमने ये पूरे कुर्ती की कटिंग जैसे एक काटते हैं सूट की कटिंग, हमने वो लिया था, ना कि ब्लाउज की कटिंग का, क्योंकि हमें कुर्ती का नाप लेना था। इस वजह से मेरे नाप के हिसाब से इसमें 7 इंच आता रहा था इसका मार्जिन, आर्म का मार्जिन। तो इस वजह से हमने यहाँ पूरा लिया था, और हमने लंबाई ली थी इसकी 15 इंच, 17 इंच, सॉरी 15 इंच बोल रही हूँ। और फिर इसमें हमने पेट का जो लिया था, उसका हमने लिया था हिप कम चेस्ट का चौथा भाग, और 1 इंच हमने बढ़ाया था, क्योंकि हमें जहाँ चेस्ट का नाप लेना रहता है वहाँ 1.5 इंच बढ़ाते हैं, और यहाँ हमें पेट की जगह में हमें लेना रहता है 1 इंच की। तो उसके हिसाब से हमने पूरा कटिंग मार्जिन लिया, और हम इसकी करेंगे फिर कटिंग। फिर इसमें हम मेन फैब्रिक जो हमारी साड़ी थी हम उसमें लेंगे, उसके साथ में हम अस्तर रख के उसमें हम कटिंग करेंगे। बहुत ही मतलब बहुत संभल के मैंने इसको कटिंग करी थी, क्योंकि जो नीचे बॉर्डर थी, ऊपर नीचे बॉर्डर थी, इस वजह से पहले मैंने ऊपर का प्लेन बनाया था, और नीचे जो मैंने कलियाँ काटी थी उसके लिए मैंने पूरा नीचे का लिया था। लेकिन बट सबसे पहले मैंने उसकी बॉर्डर अलग कर दी थी, उसके बाद मैं कटिंग करी थी नीचे की कली, क्योंकि उसमें लेस अलग अलग ज्वाइन करी थी, क्योंकि कहीं कहीं उसके जो हमारा उसमें पूरा कढ़ाई वाला काम था, कढ़ाई से दूर था, कहीं कहीं पास था, तो बराबर से लेस सेट नहीं थी, जिस वजह से मैंने दोबारा से पूरा सूट के लिए उसका लेस निकाला था, फिर दोबारा चिपकाया था। आगे आपको दिखा भी दूंगी उस वीडियो में, क्योंकि कई जगह कली में भी चिपकाती हूँ तो दिख रहा होगा, सिलाई जब स्टिच कर रही थी और आस्तीन में भी स्टिच कर रही थी तब भी दिख रहा था। तो हमारा कुर्ती का कटिंग हो चुकी है, पूरा हमारा ऊपर का चोली का कटिंग। और हम बीच में इसमें जो हमारा फ्रंट पेज का था हमने उसे लिया था प्रिंसेस कट में, तो इस वजह से हमने प्रिंसेस कट का ऊपर का नाप लिया था हमने 4 इंच, और यहाँ से लिया था 5 इंच, क्योंकि इस तरह से अगर हम लेंगे, और 1 इंच हमने यहाँ माइनस करके 1 इंच और लिया था, और बीच से हमने तीरा पट्टी डाला था, 1 इंच की गैप में हम कटिंग करते थे। अगर आप 1 इंच नहीं लेना चाहते तो आधा इंच भी ले सकते हैं, बट क्या है ना, 1 इंच में थोड़ा सा अच्छी फिट आती है चोली की वो कटिंग, और वहाँ का शेप भी बहुत अच्छा आता है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरह में आप मेरे सूट में लास्ट तक ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको फाइनल लुक हम लास्ट में ज़रूर दिखाएंगे, आप देखिएगा। और हमारे ये प्रिंसेस कट कट के तैयार है। इसके बाद हम जब प्रिंसेस कट कटिंग हो जाती है, उसके बाद ही हमने इसका गला सबसे पहले बनाया था, फिर बाद में हमने इसका पूरा पार्ट चिपकाए थे, जितने इसके पार्ट अलग हुए थे सारे पार्ट हमको इसको बाद में लास्ट में चिपकाए थे। लेकिन ये मेरा चिकना कपड़ा था बहुत ज़्यादा, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था। अगर आप भी ऐसा कोई कपड़ा कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें नाप तो हम कोई और लेते हैं, जब इसमें कटिंग करते हैं तब अलग अलग रहता है। तो ये हमारा रहा साड़ी का मेन फैब्रिक, आप देख सकते हैं। अभी मैंने इस साड़ी का वो भी नहीं निकाला, फाल भी नहीं निकाला था, क्योंकि मुझे ऊपर की कटिंग करनी थी, और जहाँ फाल लगी यहाँ पास पूरी लेस थी, इस वजह से मुझे दोनों साथ में निकालना पड़ा। तो हम स्टिच किए, और मैंने ज़्यादा फास्ट भी नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, हल्की स्पीड बढ़ाई थी। बट छोटा बच्चा है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, वो बार बार बीच में आ रहा था, तो मैंने इसे फिर ज़्यादा जूम किया कि वो दिखे भी ना, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे कहीं चौक ले रहा था, कहीं कैंची ले रहा था। तो मैं बहुत स्लो कटिंग कर रही थी कि कहीं आके धक्का मारती, मेरी पीठ में भी बार बार चढ़ रहा था, इस वजह से मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं एक्स्ट्रा कपड़ा या अस्तर दोबारा से कटिंग ना हो जाए। बट आप मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको बहुत, अगर अच्छे से देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैंने एकदम से क्लियरली अलग अलग पार्ट पूरे कटिंग किए हैं, अलग अलग दिखाए भी हैं। वो हमारा बैक था जो मैंने अभी कटिंग करके अलग किया है, और ये हमारा फ्रंट का है, सामने का है।
तो मैंने इसका पहले हमने क्योंकि चिकना था जिस वजह से बहुत ज़्यादा भाग रहा था, तो मैंने इसमें पिन लगा दिए थे। वैसे मैं आपको यही कहूँगी कि बिना पिन लगाए कपड़े की कटिंग ना करें, क्योंकि कहते हैं ना दुर्घटना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो बस वही हाल है। अगर कभी भी, और मेरे साथ ज़्यादातर हुआ, इस वजह से मैं इस तरह का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने पिन पहले किया था और फिर मैंने कटिंग करी थी पूरा, आप देख सकते हैं। तो जब तक हमारा ये कटिंग हो रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह से हम पूरी कलियों की कटिंग कर देंगे। मतलब सामने का पार्ट का पूरा कटिंग किया है और अलग से रख दिया है। मैंने इसका आगे स्टिच किया था, इसका नेक बनाया था, इसके बाद ही मैंने कली की कटिंग करी थी। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। मैंने जॉइंट कपड़ा का नहीं दिखाया था, बहुत लंबा वीडियो आ रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा बीच बीच में स्क्रिप्ट भी किया है। तो जैसे हमने इनको स्टिच किया है, दोनों फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइंट किया था, उसका वीडियो स्टिच कर दिया। मैं डायरेक्ट आपको काटने का दिखा रही हूँ कि स्टिच होने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा कपड़ा था उसको हम छांट देंगे कैंची से, लेकिन हल्का एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी गड़बड़ हो रहा तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा मैनेज हो जाता है। अगर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो अगर हम बराबर लेते हैं, कुछ भी डिस्टर्ब होता है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। और हमें कपड़े बहुत सावधानी से फैब्रिक का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो तो मान लीजिए हमारी साड़ी है तो थोड़ा सा कपड़ा भी था ज़्यादा एक्स्ट्रा, लेकिन अगर हम ख़रीदते हैं जब तो तब तो हमें वो बराबर फिक्स कपड़ा मिलता है जितना हमें बनाना रहता है, इसलिए इस पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। और सिलाई ऐसी चीज़ है कि हम उसमें गलत कर ही नहीं सकते, अगर गलत किए तो मान लो हमारा पूरा काम ख़राब हो जाता। जिस तरह से मैंने अभी प्लेन प्लाजो बना रही थी, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगा मुझे आ जाएगा, बट उसमें चौड़ाई लंबाई कम हो रही थी, तो मैंने उसको ऊपर के लेंथ में थोड़ा सा कम मार्जिन में कमर लिया, तो मुझे कमर में टाइट पड़ गई। तो मैं यही बोलूँगी कि आप इस तरह का बिल्कुल भी मत रिस्क लीजिएगा जिस तरह से मैंने रिस्क लिया था। ये रहा हमारा बैक पार्ट, ये भी हमारा ज्वाइंट हो गया है। इसके बाद मैंने उसमें से लिया था, बकरम से कटिंग करी थी, और उसके बाद अस्तर बकरम से मैंने पलटाया था, डायरेक्ट मैंने नहीं पलटाया था, क्योंकि बकरम से कटिंग करने के बाद उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमने उसकी फिनिशिंग के लिए इसीलिए हमने पहले वो किया था, फिर हम प्रेस किए हैं, फिर इसके बाद मैंने उसमें वो किया था, गला पलटाया था पूरा। तो हमने ये गले गोल, मैंने बकरम बताई थी, बकरम से जो मेरा पेपर बकरम है मैं वही बकरम यूज करी थी, और हमने दोनों गले के अच्छे से कपड़े से ज्वाइंट कर दिया। और हम सबसे पहले गला लगाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। कई बार क्या रहता है आगे पीछे का छोटा हो जाता है, बट इसमें क्या रहता है, अगर हम बीच से सिलाई मारते हैं और फिर ज्वाइंट करते हैं तो इसमें हमारा गला एकदम परफेक्ट आता है, ना उतरता ना कुछ, एकदम सही भी रहता है। तो आप भी देख लीजिए, इस तरह से ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह करने से क्या रहता है, आपका गला और फिटिंग स्टिचिंग सब बराबर आती है। लेकिन जब गला आप पलटाएंगे तो छोटे छोटे मार्क आपको ज़रूर कट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम छोटी छोटी कटिंग नहीं करेंगे तो सही से इसमें स्टिच या फिनिशिंग नहीं आती है, क्योंकि फिर छोटा बड़ा कहीं ऊपर दिखता है कहीं बड़ा दिखता है, और साफ से फिनिशिंग भी नहीं आती है। इसलिए हमें अच्छे से फिनिशिंग के लिए ठीक तरीके से इसको सिलाई करके पलटाना रहता है। तो फिर इस तरह से हम कटिंग एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम जहाँ सिलाई हुई है उससे एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा हम कटिंग कर लेंगे, और फिर कटिंग करने के बाद छोटे छोटे मार्क कर देंगे चारों तरफ से। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं करूँगी उसी तरह से आप भी करिएगा, और फिर इसको पलटाइएगा। उस पर पलटाने के बाद अच्छे से फिनिशिंग के लिए प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करने के बाद इसमें सिलाई ज़रूर करिएगा। सिलाई करने के बाद हम करेंगे इसमें फिर तुरपाई कर दीजिएगा छोटे छोटे मार्क करके, कि आर पन्ना देखें। ये मेरा बहुत पतला कपड़ा था, मेन अस्तर भी लगाई थी, फिर भी थोड़ा सा मुझे कलर की वजह से सेम कलर नहीं मिल पाया था।
धागा सेम कलर का नहीं मिल पाया था, जिस वजह से थोड़ा सा डार्क धागा था। तो मैं कर रही थी तुरपाई, तो उस वजह से हल्का कहीं कहीं कपड़ा उसका धागा मेरा कपड़े के ऊपर से भी दिख रहा था। तो हो सके तो आप सेम सेम लीजिएगा। मैं कई जगह नहीं मैंने पता किया बट मुझे नहीं मिला, जिस मजबूरी की वजह से मुझे थोड़ा सा धागे का डार्क धागा यूज करना पड़ता। आपको सिलाई में तो नहीं समझ में आएगा बट सामने बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा था। मेरे वीडियो में तो नहीं दिख रहा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लाइट की वजह से उसमें सब बराबर दिख रहे हैं बट सामने से नहीं दिखता है। तो हमारे अब फ्रंट और बैक गलत तैयार है और हमने प्रेस करके अच्छे से स्टिच भी कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सफाई, कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमारे कपड़े हुए। और हम इसमें फिर करेंगे अपनी चोली अटैच, जो हमारा प्रिंसेस कट में फ्रंट का अगल बगल का साइड का हमने कटोरी काटी थी, चोली काटी थी, वो हम अब ज्वाइन कर देंगे। इसके लिए भी बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है क्योंकि एक चोली भी अगर ऊपर नीचे हुई तो आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। आप देख सकते हैं एकदम बराबर, एकदम सही से फिट हुई है। और उसका भी हम दूसरे पार्ट का भी इसी तरीके करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा आपको नीचे से ज्वाइन करना, क्योंकि बचा हुआ कपड़ा जो रहता है हमारा फैब्रिक, वो फिर ऊपर से छट जाता है आस्तीन की जगह में। अगर नीचे से कर रहे हैं तो नीचे से फिर छोटा बड़ा हो जाता है। तो हमारी दोनों प्लेटें, दोनों चोली जुड़ के रेडी हो चुकी हैं। जब तक दोनों चोलियाँ जुड़ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो और हमारे वीडियो, बहुत सारी वीडियो हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी जाके देखिएगा। अगर आपको जो भी ड्रेस लगती है आप उस हिसाब से आप बनवा सकती हैं। अगर आपके पास भी साड़ी, पुरानी साड़ियाँ हैं तो आप आइएगा, हमसे कनेक्ट करिए और अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाइए। ये देखिए जो मैंने आपको ये दिखाया, देखिए इधर मैंने अपनी नीचे की लेस हटा दी थी क्योंकि ऊपर नीचे थे, इस तरह बहुत ज़्यादा नीचे थे। तो ये हमने ज्वाइंट करके भी एकदम कंप्लीट करना था, इस वजह से मैंने इसे कटिंग करके इसको ज्वाइंट किया है कलियों को। आप देख सकते हैं पूरी, जो आपको मैंने फर्स्ट में साड़ी जब दिखाई थी तो आप साड़ी में भी देखेंगे तो कहीं कहीं दूर दूर है, कहीं कहीं पास में। इस वजह से मुझे सभी कलियों को अलग अलग कलियों में अलग अलग लेस चिपकाना पड़ा था, सिलाई स्टिच करनी पड़ी थी और बहुत ही सावधानी से। बट बन के बहुत ही प्यारा रेडी हुआ मेरा ड्रेस, आप देख सकते हैं। लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा। इन कलियों को हम 3 पार्ट में ज्वाइंट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्योंकि मैंने बीच से खुला हुआ, सामने का खुला रखा था, पीछे का हमने पूरा ज्वाइंट किया था। 4 कली पीछे की थी, 4 कली आगे। तो अब देख सकते हैं हमारा पीछे का बैक का पार्ट मैं बना रही हूँ, जो चारों कली ज्वाइंट करना है मुझे। तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड कली है, इसी में हम थर्ड और फोर्थ कली भी सेट करेंगे। और आगे की 2 कली मैंने अलग बनाई थी क्योंकि उसमें सामने लेस लगाने के बाद हमें सामने अटैच भी करना था। तो आप इतना लंबा वीडियो एडिट करने में मुझे 2 दिन लग गए। जितना तो मुझे सिलाई में लगा उतना मुझे एडिट करने में लग गए, क्योंकि पूरा देखना, फिर पार्ट बाय पार्ट उसे बोलना, छोटी छोटी कहाँ डिस्टर्ब हो सब हटाना। प्लीज़ अगर आपको मेरा यह ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कहने के लिए है कि अरे कुछ नहीं होता, कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन कोई भी हम काम करने बैठते हैं हमें बहुत टाइम लगते हैं। तो ये हमारा 4 कली सिल गया और 4 कली हम अलग अलग 2 कलियों को ज्वाइंट करेंगे, 2 कली अलग अलग, क्योंकि ये बैक में हमें ज्वाइंट करना था और सामने हमें 2 कलियाँ ज्वाइंट करना था, क्योंकि हमने बीच में खुला हुआ रखा था। मैंने आगे से इतना लंबा वीडियो हो रहा था। ये हमारी फर्स्ट कली मैंने उंगली से भी इशारा किया था, आप देख सकते हैं। और ये हमारी सेकंड कली है, इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी सेकंड कली भी जुड़ के रेडी हो चुकी है। फिर अब थर्ड कली हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारा सेकंड है, अब थर्ड करेंगे। ये हमारी थर्ड कली है और तीनों कलियों को हम ज्वाइन करने के बाद हम अपने जो टॉप है उसमें हम ज्वाइंट करेंगे। हमने जो अभी ऊपर का टॉप चोली कटिंग करी थी उसी में आप देख सकते हैं हम सारी कलियों को अच्छे तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। और इसमें हम फ्रंट के साइड मैंने लगाई थी लेस,
तो ये हमारी तीसरी कली है। इसमें सबसे पहले हम प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हम प्रेस इसलिए ज़रूरी कि कली कली अलग अलग अजीब सी दिख रही थी, क्योंकि उसमें जो सबसे मेन बहुत ज़्यादा सितारे लगे, सितारे वजह से उठा उठा अलग से दिख रहा था। तो हमें अच्छे तरीके से प्रेस हमने किया है। अब प्रेस करने के बाद सारे सितारों को अच्छे तरीके से दबाया था। जो हमारे सितारे चुभने वाले थे, जो किनारे किनारे सिलाई में आ रहे थे, हमने उन्हें पूरा काट के अलग कर दिया था। ये देखिए हमने ये सितारे आपको दिखाए हैं। और इस तरह से हम जो बीचों बीच मार्क किए थे, इन्हीं दोनों बीचों मार्क में हम इन्हें जॉइंट से सिलाई कर देंगे। हमारा बैक पार्ट बन के रेडी होने वाला है। इसी खुशी में एक लाइक ठोक दो यार, एक लाइक तो बनती है, तो जल्दी जल्दी एक लाइक करें। तो हमारे बैक के बन के रेडी हो गया, जॉइंट होके आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह की जॉइंट हुआ है। और ये हमारा अब है फ्रंट का। तो फ्रंट को हमने अलग अलग, मैंने बताया था लेस लगाएंगे, तो हमने इसमें लेस जॉइंट किया हुआ है। हम इसमें अलग अलग लेस जॉइंट कर देंगे दोनों कलियों में, क्योंकि वो सामने साइड से थोड़ा सा अजीब दिख रहा था, क्योंकि हमें सामने छोड़ना था, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना था। तो हमने सिल्वर कलर की थी मेरे पास लेस, तो उसी को मैंने जॉइंट कर दी है। और हमने इस कली को फ्रंट साइड जो हमारी प्रिंसेस कट थी, हमने उसी में इसे जॉइंट किया है। आप ये देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे जॉइंट कर दिया है। लेकिन बस आपको बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से जॉइंट करना रहता है, क्योंकि इसमें कभी कली छोटी कभी बड़ी हो जाती है, तो दोनों चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। तो देख सकते हैं एक कली हमारी जोड़ के रेडी है, और हम दूसरे में भी इसी तरह लेस लगा दिए हैं, और इस तरह हम इसे भी ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से हमारी दोनों कलियां जुड़ के रेडी हो गई। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि लगभग लगभग हम किस तरह का ड्रेस बना रहे हैं। अगर आपको समझ आ गया होगा तो इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और एक लाइक ठोक के जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। तो ये हमारा फ्रंट का भी रेडी है, आप देख सकते हैं। और बैक और फ्रंट के अब दोनों हम शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। तो मैंने सबसे पहले इसको गले को उतार के कटिंग नहीं की थी, इस वजह से मैंने इसे स्टिच ही उस तरीके से कर दी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने फैब्रिक इसको कटिंग कर दिया था। और हम इसमें आस्तीन में अलग से लेस ज्वाइंट करेंगे, जिस तरह हमने कली में ज्वाइंट किया था, सेम उसी तरीके से। और आस्तीन को हम इसी तरह से आस्तीन में लेस सब ज्वाइन कर देंगे। मैंने ये आस्तीन की कटिंग का भी वो कर दिया था, स्क्रिप्ट कर दिया है वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रहा था। इस वजह से अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी उस तरह का वीडियो बना कटिंग का भी वीडियो अलग से बना के दे दूँगी आस्तीनों का।
और इस तरह से हमारी आस्तीन बन के पूरी आस्तीन रेडी हो गई और हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई। हम प्लाजो में गए हैं। प्लाजो में सबसे पहले हमने लेस को अच्छे से जॉइंट किया था और फिर अस्तर के साथ में इसे जॉइंट किया हुआ है। तो इस तरह से, और हमने इसका भी कटिंग का वीडियो अपलोड किया है। पूरा इतना लॉन्ग था, मैं पूरे वीडियो में तो नहीं बोल सकती थी क्योंकि इतना टाइम बोल पाना नामुमकिन है, मेरे गला सूखने लगा था, इसलिए मैंने बीच बीच में भी बात नहीं बताई। बट आपको देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें मियानी जोड़ी थी क्योंकि बैठने में क्या रहता, कई बार सलवार फट जाते हैं, इस वजह से मैंने इसमें मियानी अलग से लगा दी थी। तो अब देख सकते हैं, मैंने अलग से वीडियो मियानी का और बेल्ट, सलवार के बेल्ट का कटिंग का डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से कटिंग करना रहता है तो आप वहाँ जाके देख सकती हैं और कटिंग भी कर सकती हैं। तो हमारी जब तक मियानी जुड़ रही है, आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके बाद इसे ज्वाइन करेंगे और बेल्ट ज्वाइन करेंगे, हमारा सलवार बन के रेडी हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने सलवार नहीं, मैंने इसका प्लाजो बनाया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा हैवी वाला चाहिए था। तो मैंने हैवी चाहा था। पहले मैंने और फुल अम्ब्रेला और एक शेप काटा था, बट उसकी वजह से मुझे जब मैंने कपड़े में कटिंग करना चाहा तो कपड़ा उस तरह से नहीं आ रहा था इसमें, क्योंकि इसमें वर्क बहुत ज़्यादा है तो वर्क उस हिसाब से नहीं आ पा रहा था, सेट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मैंने इसमें प्लाजो का फिर चूज़ किया कि इसमें क्यों ना हम प्लाजो बनाएं, तो मैंने इसमें प्लाजो चूज़ किया था। लेकिन बट बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा ये। और बेल्ट लगाने के बाद हमने लगाई थी इलास्टिक, क्योंकि धागा आज की डेट में कौन डाले, पहनो इसलिए इलास्टिक डाले। और हमारा ड्रेस बन के रेडी। मैंने अलग से उसी तरह का सेम दुपट्टा कैरी किया था। आपको हमारी ये ड्रेस कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलता है सिंगल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।